वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि किरचॉफ्स लॉ का नियम क्या है, किरचॉफ्स ने कौन सा नियम दिया। जैसे ओम्स लॉ से आप लोग परिचित होंगे, V = IR। ये कुछ नहीं है, किरचॉफ्स वैज्ञानिक ने इसी नियम को आगे विस्तृत रूप किया है, जिसे ही किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। किरचॉफ्स लॉ ने दो नियम दिया है। किरचॉफ्स नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिया। जैसे कुछ इस किरचॉफ्स नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिया। फर्स्ट नियम क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है पॉइंट रूल। पॉइंट रूल या इसे जंक्शन रूल भी कहते हैं, जंक्शन रूल भी कहते हैं। दूसरा लॉ क्या है, जिसे लूप रूल कहते हैं। एक एक करके जानते हैं दोस्त। ऐसे फर्स्ट लॉ पॉइंट रूल या जंक्शन रूल। पॉइंट फर्स्ट रूल में क्या कहता है किरचॉफ्स लॉ में? द algebraic sum of current, the algebraic sum of current meeting at a point is equal to 0। कहता है कि algebraic sum of current meeting at a point is equal to 0। एक बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीजीय योग शून्य होता है। एक बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीजीय योग्य शून्य होता है। इसे शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, एक बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीजीय योग शून्य होता है। जैसे ये हम धारा दिए, ये धारा दिए और ये निकल गया, फिर ये दिए और ये निकल गया, ये दिए और ये निकल गया, यानी ये I1 दिए, I2 निकला, I3 दिया, I4 निकला, I5 दिया, I6 निकला। तो आने वाले करंट को जो होता है, इनकमिंग करंट जो होता है, इनकमिंग करंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और आउटगोइंग करंट जो होता है, आउटगोइंग करंट जो होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे नाउ नेट करंट जैसा हो गया कि जितना हम दिए उतना निकल गया, इसलिए 0। इसलिए कुल विद्युत का मान जो होता है वो 0 होता है। जैसे मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसे हम मिटाते हैं। इसे हम यहाँ लिखते हैं, जैसे हैंस, नहीं यहाँ ठीक नहीं होगा, इसे हम मिटाते हैं। से हैंस ये हुआ, जैसे I1 धारा दिए तो I2 निकला, तो I2 को जो निकलने वाला धारा होता है उसे हम माइनस करते हैं, प्लस I3 दिए तो I4 निकला, फिर I5 अगर इनकमिंग करंट है तो I6 मेरा आउटगोइंग करंट है, इक्वल टू 0। क्योंकि कहता है कुल धारा का बीजीय योग शून्य होता है, इसलिए हम 0 दिए। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, I1
माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 माइनस I6। प्लस वाला जो है जो बराबर के इधर रखेंगे, आउटगोइंग करंट इनकमिंग करंट जितना है बराबर के इधर रखेंगे, और इनकमिंग करंट जितना है माइनस वाला बराबर के इस साइड रखेंगे। ये तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि टोटल करंट टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट बराबर होता है टोटल आउटगोइंग करंट का। इक्वल टू 0। कहता है कि एक बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीजीय योग 0 होता है। फर्स्ट लॉ में किरचॉफ्स ने यही कहा है कि एक बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीजीय योग 0 होता है। चलिए अब सेकेंड लॉ की ओर चलते हैं। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं कॉपी में। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ को हम कहते हैं लूप रूल। क्या कहते हैं? लूप रूल। इसका कहता है कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट and resistance in the closed loop is equal to net EMF, electromagnetic force. The sum of product of current and resistance in the closed loop is equal to net EMF. किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन द क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू नेट EMF। किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। संक्षेप में जान सकते हैं कि धारा और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का कुल बराबर होता है टोटल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स यानी EMF। एग्जाम्पल 1 जैसे ये क्या कहता है किसी बंद परिपथ में जैसे ये बंद एक परिपथ हो गया, ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2, ये R3, यहाँ से धारा दी है, इधर धारा जाएगा I1, इधर धारा जाएगा I2, लेकिन यही धारा इस तार में भी आएगा इसलिए I1, और यहाँ ये धारा निकल जाएगा। इसलिए इसको हम
पी क्यू आर, इसलिए इन पी क्यू आर पी में, क्योंकि अगर पी क्यू आर में लेते हैं ये बंद परिपथ नहीं होता, और पी क्यू आर पी पर एक बंद परिपथ हो गया बाय लूप रूल। और यहाँ लूप रूल लगाते हैं, कहता है कि किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध, तो धारा और प्रतिरोध फर्स्ट रेसिस्टेंस और फर्स्ट करंट प्लस आई इन R2, और ये हम धारा इधर से और हम चल रहे हैं इधर से, इसलिए अब नेगेटिव होगा। I2 और I3 इक्वल होगा 0, क्योंकि इसमें एक भी बैटरी नहीं लगा हुआ है। इसलिए कहता है कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस द क्लोज लूप इक्वल टू नेट ईएमएफ। किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योग कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है।